हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। इस एपिसोड की शुरुआत यही से होती है जहां पुराना एपिसोड खत्म हुआ था, जहां मु लूसिफर पे गुस्सा होता है, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि लूसिफर ने ऐसा एक्ट किया मानो वह लड़ाई से थक चुका हो, लेकिन अब उसे देखो, वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो अपने हाथ को एक्साइटेड होके आगे बढ़ाता है और खुद से कहता है, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुझे इस कमजोर इंसान के शरीर में ही रहकर इतना ताकतवर बनना होगा कि मैं उससे मुकाबला कर सकूं। लेकिन तभी मु के हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। उसकी हालत खराब हो रही है और वो समझ जाता है कि इन घायल हाथों का इस्तेमाल वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। वो अपने छोटे साथी ड्रैगन लिंग से पूछता है, क्या तुम उसे लेकर आए? ड्रैगन लिंग पहले तो थोड़ा चौंकता है और कहता है, क्या? ओहो, मैजिक आर्टिफैक्ट्स? हाँ बिल्कुल मास्टर। और फिर ड्रैगन लिंग अपने पेट से कुछ बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ड्रैगन लिंग अपने मुंह से एक चमकीला लाल रंग का ड्रैगन ब्लडस्टोन बाहर निकालता है, जो हीलिंग मैजिक से भरा हुआ है। ड्रैगन लिंग कहता है कि अगर उसे पता होता कि हालत इतनी खराब है तो वो ऐसे और भी स्टोन्स लेकर आता। वो तुरंत उस ब्लडस्टोन को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, इतना मेरे लिए काफी है। जैसे ही मुंह उस ब्लडस्टोन की पावर को एक्टिवेट करता है, एक जबरदस्त हरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मुंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुंह अपनी मुट्ठी को भींचते हुए महसूस करता है कि यह कोई मामूली हीलिंग मैजिक नहीं है, बल्कि उसकी मांसपेशियां बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वो हैरान होकर सोचता है, क्या यह बॉडी एनहांसमेंट मैजिक है? इस पर हमारा छोटा ड्रैगन लिंग बड़े गर्व से सीना तानकर कहता है, जी मास्टर, मैंने इस ब्लडस्टोन में अपना खुद का खास जादू भरा है और इस पर एक्स्ट्रा मेहनत की है। मुंह बोलता है कि इंसानी शरीर होने की वजह से इसमें बहुत कम माना इस्तेमाल हुआ है और अभी भी एक बार और यूज करने जितना जादू बचा है। मुंह उसे बचे हुए स्टोन को ड्रैगन लिंग को इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, तो ड्रैगन लिंग मना कर देता है और कहता है, नहीं, इसे बाद के लिए बचाकर रखना सही होगा, क्या पता कब काम आ जाए। और ड्रैगन लिंग उसे वापस निगल लेता है। तभी हमें अचानक एक पीले रंग की छोटी लिजार्ड दिखाई जाती है। ये लिजार्ड का नाम डुली है। ये लिजार्ड क्लास प्रेसिडेंट का पालतू है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ, आज भी मेरा डूली हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रहा है। क्लास प्रेसिडेंट ब्लश करते हुए कहती है, काश तुम बोल पाते तो हम हर दिन बातें करते और साथ में खेलते। इसके बाद वह डूली को उसके छोटे से घर में रखती है और कहती है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे आने तक अच्छे से रहना। स्कूल के बाद मिलते हैं। डूली भी चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है। सीन अब स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, जहां वही लड़का दिखाई देता है जिसे पिछली बार मुझे ने बुरी तरह पीटा था। उसके चेहरे पर अभी भी कई पट्टियां लगी हुई हैं। वह पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे अपने पुराने बुली वाले दिन याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि दूसरों को डराना धमकाना उसके लिए कभी सही रास्ता था ही नहीं। वह मन ही मन कहता है, हाँ, बुली बनना मेरे बस की बात नहीं थी, अब बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है। आवाज सुनते ही वह घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। सामने वही नीले बालों वाला मुख खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। उसे देखते ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पीछे मुड़े बिना पढ़ने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओए, लड़ाई करेगा? लेकिन तभी क्लास में क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और वो मुझसे पूछती है कि आज तो तुम स्कूल भी आ गए। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है। तभी मुँह पीछे मुड़ते हुए शांत आवाज में कहता है, हाँ, तुमने मुझे मना लिया। मुंह के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई देती है और वह मन ही मन सोचता है, अब मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जो सच में मेरे लायक हो, जिसके साथ लड़ने में मजा आए। उधर लड़की उसके इस डरावने एक्सप्रेशन को देखकर पसीना पसीना हो जाती है। वह सोचती है, ये कहीं फिर से कोई अजीब हरकत तो नहीं करने वाला। फिर वह लड़की हल्की सी सांस लेते हुए कहती है,
है। गुड लक सीन बदलता है और स्कूल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास दिखाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की अपने दोस्त से पूछती है, अरे तुमने वो खबर सुनी? ये लड़का और कोई नहीं, ये कांग है। वो हैरानी से पूछता है, कौन सी खबर? लड़की तुरंत जवाब देती है, सेकंड ईयर वाले उस बड़े केस की। फिर दोनों स्कूल के कॉरिडोर से गुजरते हुए बात करने लगते हैं। लड़की बताती है कि सेकंड ईयर में एक लड़का था जिसे कुछ बुली लगातार परेशान करते थे। तभी लड़की उत्साहित होकर कहती है, सुना है उस लड़के ने आखिरकार अपने बुली से बदला ले लिया। लड़की कहती है, हाँ, और उसने तो उस बुली का कान तक काट दिया था। वह कहती है, सच में? इसलिए पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल रही है कि उस बुली का बुरा हाल कर दिया गया। किंग अचानक चौंक जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, तो ये लोग उसी लड़के की बात कर रहे हैं। कहीं उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने गलत इंसान को अपना निशाना बना लिया था। वह शर्मिंदा होकर सोचता है, मैं तो लगभग गलत लड़के की पिटाई कर बैठा, बल्कि थोड़ी बहुत तो कर ही दी। दूसरी तरफ मुंह पूरे आराम से खड़ा रहता है, उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं होते। वह बस शांत आवाज में कहता है, आज भी कोई किस्मत नहीं। यहाँ सब सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असली लड़ाई के लिए कोई सामने नहीं आता। लगता है आज भी कोई मजेदार मुकाबला नहीं मिलेगा। स्कूल के बाद पार्क वाले एक्सरसाइज स्टेशन पर जाकर ही ट्रेनिंग कर लेता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मुंह बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर किंग पर पड़ती है, जो एक लाल बालों वाली लड़की के साथ चल रहा होता है। तभी उसकी नजर किंग के हाथ पर जाती है। मुंह की आंखें अचानक गंभीर हो जाती हैं। वह ध्यान से उसकी बाजू को देखता है और मन ही मन कहता है, ये हाँ, इसका साइज, इसकी मसल्स की बनावट। अगले ही पल उसे कल वाला रहस्यमयी ताकतवर इंसान याद आ जाता है। मुंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह अचानक जोर से चिल्लाता है, अरे यही तो कल वाला बंदा है। मुंह की आवाज सुनते ही किंग चौंक जाता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर हैरानी से पूछता है, क्या? लेकिन उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मुंह बिजली जैसी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसके चेहरे पर जोश साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे उसे आखिरकार अपनी तलाश का इंसान मिल गया हो। लेकिन किंग उसे देखकर भागने लगता है। लाल बालों वाली लड़की उसे देखकर चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये दोनों इतनी तेज रफ्तार से क्यों दौड़ रहे हैं। भागते भागते किंग के दिमाग में अचानक कल की घटना याद आ जाती है। वह सोचने लगता है, ये तो वही लड़का है जो कल मिला था, लेकिन इसने मुझे पहचान कैसे लिया? मैं तो कल पूरी तरह मास्क और चश्मे से अपना चेहरा छुपाकर आया था। अब उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह घबराकर सोचता है, आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ये पुलिस को बुलाने वाला तो नहीं? डर के मारे वह फैसला करता है, नहीं, पहले मुझे किसी भी तरह इसका पीछा छुड़ाना होगा। इतना सोचते ही वह अचानक एक संकरी गली में मुड़ जाता है और बिल्डिंग के पीछे छिप जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि अब मुंह उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मुंह भी बिना रुके उसी गली में पहुंच जाता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए रुकता है और हैरानी से कहता है, वो आखिर गया कहाँ? मुंह हल्की सी नाराजगी में मन ही मन सोचता है, मैं तो पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन वो बिना लड़े ही गायब हो गया। तभी ड्रैगन लिंग मुंह के कंधे से बाहर झांकते हुए कहता है, मास्टर, क्या आप कल वाले उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं? वही घमंडी इंसान जिसने आपसे लड़ने की कोशिश की थी। ड्रैगन लिंग आगे कहता है, जब हमारी उससे टक्कर हुई थी तब मुझे एक इंसान की बहुत तेज गंध महसूस हुई थी। अगर मैं उसी गंध का पीछा करूं तो शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। इतना कहकर ड्रैगन लिंग तुरंत मुंह के कंधे से छलांग लगा देता है और जमीन पर अपनी नाक लगाकर सूंघना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे उस गंध के पीछे बढ़ने लगता है, जबकि मुंह चुपचाप उसके पीछे खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन लिंग की नाक किसी के जूते से टकरा जाती है। वह चौंककर सिर उठाता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? जैसे ही वह ऊपर देखता है, उसके सामने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने चश्मा लगाए एक लड़की खड़ी होती है। ये क्लास प्रेसिडेंट है। वो बिना कुछ बोले बस शांत नजरों से ड्रैगन लिंग को घूर रही होती है। वो ड्रैगन लिंग को देखकर ब्लश कर रही होती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।